देखिए, ये जो वीडियो आज का है ये बिहार बोर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ और बिहार बोर्ड का सेट जो 3 है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेट 3 जो गेस किया है हमने बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए मैंने जो सेट 3 बिहार बोर्ड के लिए गेस किया है उसके लिए पढ़ाई चालू हो गई है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मैथ्स जो है उतना मैथ्स में प्रॉब्लम जो भी होगा जो भी आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में देंगे, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। और दूसरी बात मेरा कहना है कि इन सारे क्वेश्चनों को सीरियस लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप इत्मीनान के साथ देखेंगे और समझेंगे और इन मैथों को भी खूब बढ़िया से समझेंगे। देखिए, ये जो आज का है सेट 3 चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3 4 किस पाद से स्थित है? -3 4 किस पाद में स्थित है या किस पाद से स्थित है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, क में प्रथम पाद, ख में द्वितीय पाद, ग में तृतीय पाद और घ में चतुर्थ पाद। कौन पाद में? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। और जब यहाँ पर घूम के चले आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। एक राउंड में 360 डिग्री। देखिए, ये 90 90 90 90 360 और देखिए ये O बोल दीजिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलिए या प्रथम पाद बोलिए। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चौथा पाद। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है पाद। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, निर्देशांक प्लस होता है। इसमें एक्स माइनस वाई प्लस होता है, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस होता है, इसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस होता है और इसमें एक्स प्लस होता है 4 में और वाई माइनस होता है। ये समझ गए, ये वाई क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए, इसमें जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन उसके बारे में चले कि -3 4 किस पाद में स्थित है। तो -3 4 देखिए, x जो है निगेटिव है, y जो है ये पॉजिटिव है। x माइनस है, y प्लस है, मतलब x माइनस आया, y प्लस आया। तो देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में x माइनस y प्लस होता है, तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस y क्या है, प्लस है। तो ये हमारा होगा, देखिए ये द्वितीय पाद मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बिंदु लाई करेगा और मेरा ख ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा ये 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। त्रिभुज ABC, ये बोर्ड में बार बार रिपीट किया हुआ, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट करता है और ये क्वेश्चन आसानी से 1 नंबर दे सकता है आपको 100%। देखिए, त्रिभुज ABC में यदि DE समानांतर BC हो,
ABC त्रिभुज में यदि DE समानांतर BC और AD/DB 3/5 हो है तो AE/EC का मान क्या होगा? क में 3/5 होगा, ख में 5/3 होगा, ग में 3/8 होगा, घ में 8/3 होगा। क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं इससे। देखिए ये थेल्स परिमेय का क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, जिसको ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका हूँ। देखिए ये AB और C, ABC ट्रायंगल है, BC का पैरेलल DE है, DE जो है BC का समानांतर है, DE BC के समानांतर है, AD/BD 3/5 है तो AE/EC क्या होगा? तो देखिए अगर दोनों समानांतर है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में देखिए DE समानांतर BC है और दिया है AD/DB इज इक्वल टू 3/5 तो AE/EC क्या होगा? AE/EC क्या होगा? तो देखिए ये थेल्स थ्योरम से बनता है। देखिए थेल्स थ्योरम से क्या बनता है? ये थेल्स प्रमेय से बनेगा, प्रमेय से। देखिए अगर थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समानांतर अगर कोई भुजा जा रही है तो इसका अनुपात जो होगा बराबर होगा, AD/DB और AE/EC बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होगा। अब देखिए AD/DB हमारा दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 3/5। तो ये AE इज इक्वल बाई EC, तो देखिए AE/EC ये हमारा हुआ 3/5। तो 3/5 हुआ, तो देखिए 3/5 किसका ऑप्शन है? तो ऑप्शन क ऑप्शन मेरा सही है, 3/5। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये भी अक्सर बोर्ड में किसी न किसी साल पूछ ही देता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है और इसको समझेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। देखिए ताकि ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत मतलब कि ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्टिव में या तो हमें पूरा नंबर आएगा या तो पूरा नंबर चला जाएगा, मतलब या तो एक नंबर आपका आने वाला है या तो जाने वाला है। तो अगर 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में इस तरह से हो गया तो किसी को 0 नंबर भी 50 में आ सकता है, और 50 का 50 सही हो गया तो 50 में 50 नंबर आ सकता है। तो जो आपका स्कोरिंग मार्क्स होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। ऑब्जेक्टिव पर खूब ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव पर भी देंगे, ऑब्जेक्टिव पर खूब ध्यान देंगे, अच्छे से गोला करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर कितना कोण बनाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर कितना कोण बनाती है? क में 45 डिग्री, ख में 60 डिग्री, ग में 90 डिग्री और घ में 180 डिग्री। कितना डिग्री बनाती है? तो समझिए ये पहला, ये खूब बढ़िया से समझिए कि मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। देखिए वृत्त से एक स्पर्श
रेखा गुजर रही है, तो वृत्त से स्पर्श रेखा गुजर रही है ए बी स्पर्श रेखा गुजर रही है, और ये हमारा केंद्र है। तो केंद्र से जब यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर डालेंगे तो ये हम जानते हैं कि इस बिंदु स्पर्श बिंदु P है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्पर्श बिंदु पर जो मतलब त्रिज्या होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमारा घ ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए ये वृत्त चैप्टर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ये बहुत सारे गेस में भी आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन को बहुत सारे जो क्वेश्चंस अभी तक बिहार बोर्ड पूछे हैं उसमें रिपीटेडली मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। ये आसानी से आपको 1 नंबर दे के जाएगा। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, डायरेक्ट मैं इसका बता दूं आंसर तो 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, इसको भी मैं बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, का मान साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान है क्या है, क में 0 है, ख में 1 है, ग में 2 है, घ में 1/2 है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिख देते हैं। देखिए हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 होता है। ये वैल्यू को याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 में 1/2 रख देंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये √3/2 होता है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 से 3 स्क्वायर कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ऑप्शन ख मेरा सही हो गया। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है यहाँ पर समझे, यहाँ पर दूसरा ख सही हो गया। देखिए चूँकि साइन फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में थीटा के जगह पर अगर 30 डिग्री रख दें, दोनों तरफ थीटा का जगह पर 30 डिग्री रख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हमने 30 डाल दिया, थीटा के जगह पर 30 डाल दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर होगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो देखिए जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ख ही मेरा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ख में जो 1 दिया है यही ऑप्शन मेरा होगा सही। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन है। तो समझिए इस क्वेश्चन का वेटेज समझिए। देखिए ये सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? इसमें से क में 3/5 होगा, ख में 4/5 होगा, ग में 3/4 होगा, घ में 4/5 होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर थीटा एंगल डालिए, थीटा ABC। देखिए थीटा एंगल ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए यहाँ लंब जो है थीटा के सामने 90 डिग्री P इज इक्वल टू 3 है तो ये 3K हो जाएगा। B इज इक्वल टू 4 है तो B 4K हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो H हमको निकालना है। तो देखिए H हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालना है, तो कर्ण इज इक्वल टू होता है √अंडर P² प्लस B², मतलब कर्ण का लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब है 3K का स्क्वायर तो आधार 4K का स्क्वायर। अब देखिए 3K का स्क्वायर 3 3 जा 9K स्क्वायर, 4 का 4 चौका 16K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 25K स्क्वायर। अब देखिए 25 का क्या होगा? वर्गमूल 5 और 2 के पर 1K निकल जाएगा। ये H जो हुआ हमारा 5K हो गया। अब देखिए हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा दिया हुआ है 3K और कर्ण दिया हुआ है 5K और K से K कट गया, ये बचा हमारा साइन थीटा का वैल्यू 3/5। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 3/5 आया। मेरा 3/5 का ऑप्शन सही है, 3/5। दूसरा तरीका अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करना चाहें तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? सेकेंड मेथड क्या होता है? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कॉस का हम मान निकाल लेंगे। देखिए इस ट्रायंगल से कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बेस बाई हाइपोटेनस मतलब 4/5। अब इससे भी डायरेक्ट साइन थीटा ऐसे निकाला। अगर कॉस का वैल्यू दिया रहे तो ऐसे साइन थीटा निकाल लेंगे, 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा। देखिए ये 1 हुआ। इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब अगर चाहें तो आप कॉस का वैल्यू निकाल के भी साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4/5 रख देंगे, 4/5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1। ये 4 4 जा 16/25/1। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 25। ये 25 - 16 ये हो जाएगा 9/25। 9/25, 9 पर 3 और 25 पर 5।
यहाँ से ऐसे भी, इसके बाद ये ना निकाल के आप वहाँ से ऐसे भी मुड़ सकते हैं। मतलब ये तो निकाल लिए, ठीक है, अगर आगे मुड़ना हो, अगर आपको आगे भी बढ़ाना हो स्टेप, तो यहाँ के बाद यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा निकाल के ऐसे साइन थीटा निकाल सकते हैं 3/5। तो देखिए हर हाल में हमारा 3/5 ही आंसर होगा। और आपको इससे पता चला, इस क्वेश्चन का सत्यता का भी पता चला। देखिए, और कहना है कि ये मेरा क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व किया, ये यहीं पर आज एंड कर जा रहा है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया है वो सब यूट्यूब पर तो है ही है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, बहुत सारे गेस दिए हैं। आप क्या कर, CBSE के लिए भी दिए हैं, बिहार बोर्ड के लिए भी दिए हैं। 6 सेट मैंने दिया है बिहार बोर्ड और CBSE को मिलाकर, बहुत सारा MCQ भी दिया है। तो आप क्या करेंगे कि मेरा हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देंगे। और वहाँ से जितने भी मटेरियल्स मैंने दिए हैं, स्टडी मटेरियल्स, उनको कलेक्ट कर लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।